नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर है वर्गमूल, तो उसकी पहली प्रश्नावली 2A बताने जा रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न जो है उसमें लिखा है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना, उसका वर्ग निकल आता है। तो 1 से 15 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1 से 15 की बीच की जो सभी विषम संख्याएं उनको लिख लेंगे। तो देखिए 1 से 15 के बीच की बात कर रहा है, तो हमको ना तो 1 लेना है ना 15 लेना है। अब 1 और 15 को छोड़ करके बीच में जो संख्याएं बची, तो जैसे क्या आएगी, उसके बाद 3 संख्या जो होगी वो विषम है, 3 के बाद 5 विषम होगी, 5 के बाद 7 विषम होगी, 7 के बाद 9 विषम होगी, 9 के बाद 11 विषम है, 11 के बाद 13 विषम है। तो ये इतनी विषम संख्या हो जाएगी। अब इनका वर्ग निकालना है, तो वर्ग का मतलब 2 घात लगा देंगे इनमें, तो 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, इसी प्रकार 11 का वर्ग और 13 का वर्ग। अब इनकी घात 2 लगी हुई है, तो 2 घात का मतलब है कि उस संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, तो 3 और 3 की गुणा हो जाएगी 9। इसी प्रकार 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। इसी प्रकार 7 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 49। इसी प्रकार 9 गुणे 9, ये आ जाएगा 81। और 11 गुणे 11, इसका होता है 121। और 13 गुणे 13, ये होता है 169। तो इस प्रकार 1 से 15 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है जिसमें लिखा है निम्नलिखित के मान बताइए। तो इसमें 4 खंड दिए हैं, जिसमें पहला खंड है 56 का स्क्वायर, यानी कि 56 के स्क्वायर का मान हमको बताना है। तो 56 के स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 56 को 56 से गुणा करनी है। तो देखते हैं इसका मान कितना आएगा। तो 56 और 56 की गुणा कर लेंगे, 6 और 6 की गुणा 36, हासिल 3 आ जाएगा, 6 5 की गुणा 30 और 3 33 हो जाएगा। अब 5 से गुणा कर देंगे तो ये 30 का 0, और 5 5 की गुणा 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ पर इसको जोड़ लिया जाएगा 6 और यह आ जाएगा 3, 8 3 11 का 1 और 2 1 3, यानी कि 3136, 3136 हो जाएगा 56 का वर्ग। दूसरा खंड है इसका, इसमें दिया है कि 82 का वर्ग। तो 82 का वर्ग निकालने के लिए 82 को 82 से ही गुणा करनी है। तो इसकी गुणा कर लेते हैं, 82 की 82 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 और 2 की गुणा 4, 2 और 8 की गुणा कितनी हो जाएगी 16। इसके बाद 8 से गुणा करेंगे तो 8 और 2 की गुणा 16 का 6, हासिल 1 आएगा, और 8 8 की गुणा 64 और 1 कितना हो जाएगा 65। तो इसको जोड़ने पर 6 और 6 12 का 2, 5 6 1 7, और ये 6724 आ जाएगा इसका वर्ग। तीसरा खंड दिया हुआ है 65, तो 65 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि 65 से गुणा करनी है। तो ऐसे प्रश्न जिनके इकाई पर 5 हो उनका अगर गुणा करनी है, वर्ग ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करनी है। जैसे देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 65 गुणे 65 की गुणा करेंगे। तो 65 और 65 की गुणा में इकाई पर देखते हैं 5 है, तो सबसे पहले 5 5 की गुणा जो 25 होगी वो लिख लेंगे, और उसके बाद जो दहाई का अंक है उसमें एक अधिक से जोड़ करें। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 की गुणा 7 से करा देंगे, तो 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो ये गुणा सीधी इसकी 4225 आ जाएगा। जितनी भी संख्याएं जिनके इकाई पर 5 हो और उनकी अगर गुणा करनी है, तो दहाई वाले अंक में एक अधिक से गुणा करा करके उसका वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं। चौथा खंड दिया है इसका 75 का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि 75 की 75 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर भी देखते हैं इकाई पर 5 है, तो 5 और 5 की गुणा लिख लेंगे 25। इसके बाद दहाई पे 7 है, तो 7 की 8 से गुणा करेंगे, 8 7 होता है 56। तो ये 5625 जो है ये 75 का स्क्वायर आ जाएगा। अभ्यास 2A का तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें 6 खंड दिए हुए हैं, तो 6 खंड में कुछ संख्याएं दी हैं जिनके वर्ग ज्ञात करने हैं। तो पहला खंड है -5, तो -5 का वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले -5 का वर्ग लगा लेंगे। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि -5 को गुणा करनी है माइनस के 5 से। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले चिन्हों की गुणा करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जो लिखा नहीं जाता है। 5 5 की गुणा क्या हो जाएगी 25, तो -5 का वर्ग जो आएगा वो हो जाएगा 25। दूसरा खंड इसका है
दूसरे खंड में संख्या दी है 13/17। तो 13/17 का हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके लिए इसका वर्ग लगा लेंगे और 2 बार इसको गुणे में लिख लेंगे। 13/17 गुणे 13/17। अब 13 का वर्ग 13 की गुणा होती है तो वो आता है 169, और 17 की गुणा होती है तो वो होता है 289। तो ये 169/289 13/17 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा खंड दिया हुआ है। तो तीसरे खंड में लिखा है -6/7। इसका वर्ग ज्ञात करना है तो इस पर वर्ग लगा लेंगे और इसको लिख लेंगे -6/7 गुणे -6/7। तो पहली बात यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 और 6 की गुणा हो जाएगी 36, और 7 7 की गुणा हो जाएगी 49। इसी प्रकार इसका चौथा खंड दिया है। तो चौथे खंड में संख्या जो लिखी है वो लिखा है 15/19। इस 15/19 का वर्ग निकालना है तो 15/19 गुणे 15/19 2 बार गुणे में लिख लेंगे। इसके बाद 15 की गुणा हो जाती है 225, और 19 की गुणा हो जाती है 361। 225/361 इस चौथी संख्या का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पांचवा खंड दिया है, उसमें संख्या लिखी है -125। माइनस के 125 का वर्ग निकालने के लिए इसको 2 बार गुणे में लिखेंगे। -125 गुणे -125। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह छोड़ देंगे। इसके बाद 125 और 125 की गुणा करेंगे। तो 125 की गुणा करने के लिए क्या बताया कि अगर इकाई पर 5 हो तो उसको लिख लेंगे 25। 5 5 की गुणा करके 25 लिख लेंगे। अब इसके बाद जो 2 अंक बचे, ये दहाई और सैकड़ा, तो यहाँ पर 12 12 है तो इसको क्या करेंगे, 12 को 13 से गुणा कर लेंगे। तो 12 और 13 की जो गुणा होती है 13 गुणे 12, तो इसकी गुणा करेंगे तो यह जाएगा 26, और इसकी गुणा करेंगे तो यह जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 156। 156 इसके आगे लिख देंगे तो ये 15,625। 125 का जो है -125 का वर्ग जो है 15,625 हो जाएगा। पाँचवा खंड हो गया। इसके बाद छठा खंड इसका देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है -23 हर में है, यानी कि 9/-23। इसका भी हमको वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए 9/-23 गुणे 9 के बटे में -23 लिखेंगे। 9 और 9 की गुणा होती है 81। नीचे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 23 की गुणा होती है 529। तो ये